हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 8 करने वाले, जिसमें हम देखेंगे कि आपका इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जिसे हम ई से दिखाते हैं या उसे आप यू से भी यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है। तो किसी सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ठीक है, उसमें हमारा कुछ ना कुछ मैटर भरा है। मैटर मतलब मास भरा है, तो उस मास का कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी रहती है। ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी उसमें कंटेन होती है। जैसे हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, तो उस 1 मोल ऑफ वाटर की आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। और इसमें लिखा भी आपका पहला पॉइंट वही है, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ मैटर हैज़ विद इन इटसेल्फ अ डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। सिस्टम में कुछ ना कुछ हमारे पास मास है, मैटर है, तो उस मैटर की हमारी कुछ ना कुछ एनर्जी है। पहला पॉइंट आपका ये कह रहा है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये एनर्जी या तो आपकी ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, जो हमने यहाँ पर गैसेस स्टेट देखा था कि जब आपके यहाँ पर मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पर मूव कर रहे फिर कोलाइड कर रहे, तो ये आपकी ट्रांसलेशनल भी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, या आपकी रोटेशनल भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है। अब जरूरी नहीं कि बस ट्रांसलेशनल भी हो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर हो सकती है कि आपके यहाँ पर वॉल से कोलाइड कर रहे, फिर आपके जो मॉलिक्यूल्स की कॉलिजन से आपका अलग काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो ये सब आपका यहाँ पर एनर्जी रहती है। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, दिस एनर्जी इंक्लूड्स नॉट ओनली द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बट ऑल्सो अदर मॉलिक्यूल्स एनर्जीज, जैसे सच एज रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी। और भी एनर्जी रहती है, जैसे आपके पास मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का न्यूक्लियाई होगा, इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर रहती है। ठीक है। तो जितनी भी आपका यहाँ पर एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, जितनी भी हम एनर्जी यहाँ पर बात करें, जितनी भी पॉसिबल एनर्जी आपकी यहाँ पर रहती है किसी सिस्टम पे, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर इंटरनल एनर्जी। ये सब कॉम्बिनेशन एनर्जी का, इन सबको मिलाकर जो आपकी एनर्जी बनती है वो आपकी इंटरनल एनर्जी है। ठीक है। तो डेफिनेशन में यही कहता है कि टोटल ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम, जितनी भी आपके सिस्टम के अंदर पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी हो सकती है, जितनी भी एनर्जी आपकी हो सकती है, ट्रांसलेशनल हो गया, पोटेंशियल है, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, और कोई जितनी भी आपकी एनर्जी है, उन सबका कॉम्बिनेशन ही आपका क्या है, इंटरनल एनर्जी है। टोटल ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। इसे आप ई से शो कर सकते हो या यू से भी यहाँ पर आप शो कर सकते हो। ठीक है। अब हम इंटरनल एनर्जी को कैसे यहाँ पर डिफाइन करते हैं या हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये आपकी डिटरमाइन होती है बाई स्टेट ऑफ अ सिस्टम, कि सिस्टम का आपका स्टेट क्या है। ठीक है। जैसे आपका शुरुआत में टेम्परेचर 0 है, बाद में आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो आपका क्या हो रहा है, स्टेट यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो जब आपका स्टेट चेंज होगा तो आपकी इंटरनल एनर्जी भी यहाँ पर चेंज होती है। ठीक है। अब हम स्टेट ऑफ अ सिस्टम की बात करें, हमने पहले भी देखा था कि सिस्टम का स्टेट क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम हो गया, मास कंपोजिशन हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। और ये अगर आपके स्टेट ऑफ सिस्टम है तो ये आपका एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन कहने का मतलब कि ये आपके इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे ही डिपेंड करेंगे। तो अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, ये आपकी डिटरमाइन हो रही है स्टेट ऑफ अ सिस्टम से, और स्टेट ऑफ अ सिस्टम आपका ये क्या है, स्टेट फंक्शन है या स्टेट वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या होगा, ये स्टेट फंक्शन होगा। मतलब इंटरनल एनर्जी भी आपका डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे, बस। ठीक है। पाथ में आपका डिपेंड यहाँ पर नहीं करती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एक पाथ फंक्शन नहीं है, वो आपका एक स्टेट फंक्शन है जो बस इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक 1 मोल ऑफ वाटर ले रहे, एक ग्लास ले रहे, इसमें आपका 1 मोल ऑफ वाटर है, उसको हम हीट दे रहे। ठीक है। अब हीट देने से क्या हुआ, आपका टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हुआ। इनिशियल टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस था, और बाद में जो आपका टेम्परेचर हो गया वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब जब आपका टेम्परेचर चेंज हुआ तो आपकी एनर्जी भी यहाँ पर चेंज हुई। जो आपने यहाँ पर चेंज इन एनर्जी देखा वो आपका 2 किलो कैलोरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते कि आपको 2 किलो कैलोरी भी आपका एनर्जी चेंज आया। मतलब जब 0 डिग्री सेल्सियस है तब आपकी कुछ एनर्जी थी, फिर जब आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तब आपकी कुछ एनर्जी होगी। फिर हमने यहाँ पर एनर्जी का चेंज निकाला, जो एनर्जी चेंज निकाला वो आपका 2 किलो कैलोरी आया। ठीक है। अब ये जो आपका एनर्जी का चेंज निकला, ये आपका सेम रहने वाला है कि हमने यहाँ पर हीट कैसे प्रोवाइड करी। अगर हमने हीट यहाँ पर मैकेनिकल वर्क से प्रोवाइड करी या किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से हमने यहाँ पर हीट दी, तो उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आपका यहाँ पर जो एनर्जी चेंज है वो आपका सेम रहेगा। ठीक है। या तो हमने इसमें मैकेनिकल वर्क किया या हमने कोई और वर्क किया, या तो किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का हमने यहाँ पर यूज़ किया हीट देने के लिए उस 1 मोल ऑफ वाटर को, तो उससे जो आपका एनर्जी चेंज हुआ 2 किलो कैलोरी ही यहाँ पर रहने वाला है। तो इससे आपका फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे वो हीट दिया, कैसे वो हीट आपने प्रोवाइड करी। तो मतलब पाथ में आपका डिपेंड नहीं कर रहा है कि हमने मैकेनिकल वर्क करा या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमने यूज़ करा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस वो देखना है कि आपका टेम्परेचर क्या, इनिशियल में क्या था और फाइनल पे क्या था। मतलब इनिशियल पे 0 है, फाइनल पे 100 है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। एनर्जी चेंज निकाला तो वो क्या आया, 2 किलो कैलोरी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो आपका एक स्टेट फंक्शन है।
वो एक पाथ फंक्शन नहीं है, पाथ में डिपेंड नहीं कर रहा। आप चाहे मैकेनिकल वर्क से करो या आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करो हीट प्रोवाइड करने के लिए, उससे कोई आपका फर्क नहीं पड़ता। जो एनर्जी चेंज है, जो इंटरनल एनर्जी है, वो आपकी यहाँ पर सेम ही रहने वाली है, दैट इज़ 2 किलो कैलोरी। तो क्लियर हुआ कि इंटरनल एनर्जी आपका एक स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे ही डिपेंड करती है, पाथ फंक्शन नहीं है, पाथ में आपका डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है। अब जो है ये क्या है कि जो आपका इंटरनल एनर्जी है ये आपके मैटर में जो आपका सिस्टम का मैटर है उसमें आपका डिपेंड करती है। जैसे हमने पढ़ा था कि आपको जो वो प्रॉपर्टी जो आपके सिस्टम के मैटर पे डिपेंड करती है वो आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इंटरनल एनर्जी भी क्या आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये आपके सिस्टम के मैटर पे डिपेंड करेगी। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 2 मोल्स ऑफ वाटर है, ठीक है। अब 2 मोल्स ऑफ वाटर की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अब उसको मैं डबल कर दूं आपके वाटर के मास को, मैं 4 मोल कर दूं वाटर के मास को, तो उसमें भी आपका क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। अब 2 मोल्स ऑफ वाटर में आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी है। अब उसको हम डबल कर दे, मास ऑफ वाटर को 4 मोल कर दे, तो आपकी इंटरनल एनर्जी भी तो बढ़ेगी। ठीक है। तो ये कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द मैटर कंटेन इन अ सिस्टम। जब आपके 2 मोल्स ऑफ वाटर था तब कुछ एनर्जी थी, मास को हमने डबल कर दिया, 4 मोल कर दिया, तब कुछ आपकी एनर्जी यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है। तो मतलब किस में डिपेंड कर रहा है, आपके सिस्टम का मास क्या है, सिस्टम का जो मैटर है वो क्या है, तो मास ऑफ द मैटर कंटेन इन अ सिस्टम। अब जो ऐसे आपके प्रॉपर्टी जो आपके सिस्टम के मैटर पे डिपेंड करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। इंटरनल एनर्जी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव क्या होते हैं, जो आपके यहाँ पर मैटर में डिपेंड नहीं करते सिस्टम के, वो आपकी इंटेंसिव होते हैं। वो हमने पहले वीडियो देखी थी, एक्सटेंसिव क्या होते हैं, इंटेंसिव क्या होते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी होती है। अब क्या है, यहाँ पर हम डायरेक्टली आप कोई एब्सोल्यूट एनर्जी नहीं निकालते, कोई एब्सोल्यूट हम इंटरनल एनर्जी यहाँ पर नहीं निकालते, और ना वो निकालना पॉसिबल है, और नेसेसरी भी नहीं है, और ना पॉसिबल है। ठीक है। तो हम निकालते क्या, यहाँ पर हमें चेंज हम यहाँ पर निकालते हैं कि आपका एनर्जी चेंज कितना आ रखा है। जैसे ऊपर हमने देखा यहाँ पर कि 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक हम गए, तो यहाँ पर हमने एनर्जी चेंज निकाला, दैट इज 2 किलो कैलोरी। हमने कोई स्पेसिफिक या कोई एब्सोल्यूट यहाँ पर एनर्जी नहीं निकाली। ठीक है। यहाँ पर हमने चेंज निकाला। तो सिमिलरली हम इंटरनल एनर्जी में भी यहाँ पर चेंज निकालेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे, ई फाइनल माइनस टाइम ई इनिशियल, ये आपकी फाइनल एनर्जी रहेगी और ये आपकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी है। ठीक है। अब अगर हमारा जो डेल्टा ई है ये हमारा पॉजिटिव कब होगा, जब आपका जो ई एफ है, जो आपकी फाइनल इंटरनल एनर्जी है, ये आपका ग्रेटर होगा देन इनिशियल इंटरनल एनर्जी। जब आपका ई एफ ग्रेटर होगा ई इनिशियल से, तभी तो ये आपका पॉजिटिव होगा। और डेल्टा ई आपका नेगेटिव कब होगा, इंटरनल एनर्जी का नेगेटिव होगी जब आपका ई फाइनल कम होगा ई इनिशियल से। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। हम यहाँ पर एब्सोल्यूट नहीं निकाल रहे, यहाँ पर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पर निकालते हैं। लास्ट के आपका यहाँ पर जो एसआई यूनिट होती है आपकी इंटरनल एनर्जी की, आप यू से भी दिखा सकते हो या इसे आप ई से भी यहाँ पर दिखा सकते हो। तो एसआई यूनिट क्या रहती है, जूल। ये आपको क्लियर है, एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है ये आपका जूल है। ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी आपकी नॉर्मल बस जो एनर्जी होती है वही होती है, बस ये आपका पूरा कॉम्बिनेशन एनर्जी का, जितनी भी आपके सिस्टम के अंदर पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जीज है उसका आपका एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो क्लियर हो, इसमें हमने देखा कि आपका इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जिसे हम ई से दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।